हाय मनीषा जी, वेलकम टू वीरल बयानी वंस अगेन। कैसे हो आप? गुड गुड, हाउ आर यू? गुड, थैंक यू सो मच। वेल, बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं आप इस बार या नहीं? मोर और लेस ट्राई कर रही हूँ जितना फॉलो कर सकती हूँ जी। अशनूर, थोड़ा बहुत अगर आपको पता होगा कि किस तरह का गेम लग रहा है अशनूर का। सो अशनूर जो है मेरी फ्रेंड है एंड आई थिंक मैं उनके बर्थडे पार्टी में भी लास्ट उनको मिली थी। आई हैड नो आइडिया शी इज़ डूइंग द शो टिल अ लिटिल वाइल बैक। जब आया था खबर तब पता चला। आई थिंक अशनूर कैन स्टिल कम इन टू हर ओन गेम। मुझे लगता है अशनूर इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी सॉर्टेड। वो थोड़ा उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है बट वो धीरे धीरे मुझे लगता है वो बाहर आ रहा है। सो आई थिंक इट्स नॉट येट शोइंग टू पीपल एग्जैक्टली who Ashnur is. सो मतलब गौरव खन्ना का वो चीज़ कैप्टनसी वाला सही था कि सबको पता चलना चाहिए कि अशनूर क्या है, वो कैप्टनसी में ही पता चल सकता है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि द मिनट अशनूर हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ अथॉरिटी, जैसे कैप्टनसी या कैप्टन जो बनता है उनका ना एनर्जी चेंज हो जाता है, ऑरा चेंज हो जाता है उनका, मीन्स किसी का भी। तो मुझे लगता है कि अशनूर विल कम इन टू हर ओन पावर। अशनूर को पब्लिक सपोर्ट बहुत है, सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। करेक्ट, राइट। वेल, वही वीकेंड के बारे में एक बार ये कंपैरिजन भी हुआ था। अशनूर, नगमा और अवेश तीनों को मिला के अराउंड 50 मिलियन हो रहे हैं। सो मतलब उस हिसाब से वो काम नहीं कर रहे। क्यों ऐसे, क्या मतलब लगता है आपको, क्यों इतने शांत है वो लोग? मैं मुझे नहीं पता अंदर क्या चल रहा है बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ। जो मैं लास्ट ईयर भी थी शो में, माहौल तो सेम ही है, चाहे वो OTT हो चाहे वो TV हो, फॉर्मेट सेम है, सब कुछ सेम है। तो वहाँ पे इंसान थोड़ा सा समटाइम्स थोड़ा सा लॉस्ट भी हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है खुलने को। और मुझे लगता है कि आवेज़ और नगमा का भी जो गेम है, जैसे लोग उनको बोल रहे हैं कि यू आर नॉट रियली शोइंग व्हाट यू आर, एंड लकीली अभी तक तो वो लोग कोई एलिमिनेट नहीं हुआ है, तो दे स्टिल हैव एन अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन टू शो दैट चांस। एंड आई डोंट इवन थिंक वो इस वीक नॉमिनेटेड है, तो मुझे लगता है कि इस वीक दे शुड कैश इन ऑन दैट। आपको कौन लगता है इस सीजन का स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है? गौरव खन्ना बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लगता है। ही इज़ अ मैन ऑफ हिज ओन पावर। मुझे नहीं लगता है कि वो किसी से डरता है। मुझे नहीं लगता है। एक अमाल बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, कुनिका जी बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है। ये 3-4 लोग जो मुझे लगता है कि दे आर इन देयर ओन पावर, मतलब उनके ऑरा से पता चलता है कि वो लोग इतने वो हैं। एंड आई थिंक समय अभिषेक बजाज भी काफ़ी बिंदास है कंपैरेटिवली, मतलब उनको डर नहीं है। जब ये कास्टिंग हुई थी, आपने प्रीवियस एपिसोड में देखा ही होगा जितने भी लोग गए थे, तो आपने इनके बारे में कुछ एस्ट्रोलॉजी में चेक वगैरह किया था कौन अच्छा निकल के आ सकता है? ऐसे चेक तो नहीं किया बट वाइब्रेशनली, जैसे कि मुझे लगता है कि पॉपुलैरिटी के हिसाब से या उनका ऑरा जो कहता है गौरव आगे काफ़ी जाएगा। मुझे लगता है कि कुनिका जी काफ़ी आगे जाएगी, और आई थिंक इवन अमाल भी मुझे लगता नहीं है कि इतना जल्दी एलिमिनेट होगा। सिर्फ मैंने ऑरा पढ़ा है, बिकॉज उनका डेट ऑफ बर्थ और प्रेडिक्शंस अभी किया नहीं है, सिर्फ ऑरा पढ़ के ये बात निकल रही है। अमाल मलिक हर वक्त सोते नज़र आए हैं, उनका कंट्रीब्यूशन शो में बहुत ज़्यादा कम है, जिस वजह से सलमान ने भी पॉइंट रेस किया था। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? सो मुझे लगा अमाल स्टार्टेड विद अ बैंग, क्योंकि उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट कहीं ना कहीं वो थोड़े से ढीले हो गए इस शो में, थोड़े से कंप्लेसेंट हो गए। सॉरी, मुझे लगता है कि अमाल जो है, सॉरी वाटर, यस, तो हम बात कर रहे थे कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आ सकता है। मुझे तो कुनिका जी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इवन गौरव बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हम इन्हें फाइनलिस्ट में देख सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि गौरव तो 100% टॉप 5 में मुझे नज़र आ रहे हैं, एंड इवन कुनिका जी मुझे लगता है कि काफ़ी उनका एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, तो आई डोंट थिंक वो टॉप 5 मतलब टॉप से कम जाना चाहिए उनको। टॉप 5 में तो मुझे लग ही रहा है इंट्यूटिवली। मनीषा जी, हमने एक बार आपसे पूछा था इस साल बहुत हार्ड, ये साल कैसे होने वाला है, और आपने प्रेडिक्ट किया था कि बहुत हार्ड होने वाला है, जो कभी नहीं सोचा था इस साल वो सारी चीज़ें होंगी जी, और वो हो रही है, हम सब चीज़ें देख रहे हैं। बट अब कुछ स्टार्स चेंज हुए हैं, नहीं हुए हैं, क्या बताना चाहोगे आने वाले साल के लिए, जो अभी आधा साल और बचा हुआ है? मुझे लगता है कि जो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होगा विल बी पोस्ट दिवाली, क्योंकि वो टाइम पे कुछ ग्रह बदल रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो शनि अभी भी वक्री में है, मंगल का साल है,
फायर का ईयर है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कैलामिटीज़ का ईयर है, और आप देख चुके हैं कि बहुत सारे कैलामिटीज़ हो रहे हैं बैक टू बैक. सो मुझे लगता है कि मुझे इस साल से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है. आई थिंक मोर टुवर्ड्स नेक्स्ट ईयर. लेकिन येस, जो नवरात्रि के बाद जो एनर्जी चेंज होता है, जो दिवाली में जो वाइब आता है, जो ग्रह चेंज हो रहे हैं, वो थोड़ा बहुत कैन बी अ लिटिल मोर स्टेबलाइजिंग देन द फर्स्ट 10 months of the year, क्योंकि the first 10 months of the year has been quite bad. और मुझे लगता है कि कहीं से कुछ गुड न्यूज़ आई ही नहीं है. आप कहीं से भी देख लो, कोई भी गुड न्यूज़ नहीं आई है. यू ओनली हियरिंग अबाउट जो मार्स से रिलेटेड फायर, कैलामिटी, फ्लड्स, वाटर, एयर, ये जो एलिमेंट्स हैं अर्थ के, वो ही सब नेचुरल डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं. सो दैट इज़ ऑल कनेक्टेड विद मार्स एनर्जी, जो मैं बोल चुकी हूँ मंगल का साल है. और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, ये साल अपने दुश्मनों से बच के रहना, क्योंकि ये साल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको पीठ पीछे पे छुरा भौंकेंगे, स्पेशली जो 9 नंबर वाले हैं. आपके लिए तो ये साल बहुत ही हैवी है इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग योर ट्रू फ्रेंड्स, ट्रू एनिमीज़. और ये साल इज़ द ईयर ऑफ क्लैरिटी. आपको पता चलेगा कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन. ये तो बाहर आ ही जाएगा. मतलब ये साल इन लोगों के लिए 9 नंबर वालों के लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकता है. जी, चैलेंजिंग है, बिकॉज 9 नंबर इज़ फुल ऑफ मार्स एनर्जी विच इज़ फुल ऑफ फायर. एंड 9 नंबर वाले जो है वो 99% बहुत अपफ्रंट, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. एंड ये साल जो है इट्स ऑल अबाउट अ हिडन कमिंग आउट इन द ओपन. तो अगर आपके कुछ ऐसे एनिमीज़ हैं तो वो जो पीछे हैं वो बाहर आने वाले. मैं आपको 100% ये बात बता रही हूँ. ये साल इज़ अ लॉट ऑफ रेवलेशंस, कि इस साल इज़ ऑल अबाउट a lot of divorces, a lot of breakups, a lot of enmities, a lot of family disturbing you, family से धोखा मिलना, friend से धोखा मिलना, life partner से धोखा मिलना. इन सब चीज़ें का पूरा मतलब जैसे बोलते हैं चांसेस है कि ये चीज़ ये साल 100% हो. और कुछ अल्फ़ाबेटिकली भी लोग देखते हैं, तो वो कौन से अल्फ़ाबेट से जिसके जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है उनके लिए. तो डेफिनेटली अगर मैं अल्फ़ाबेट्स के लिए देखूँ तो एनर्जेटिकली TSP, A, ये 4 जो अल्फ़ाबेट्स हैं दे आर मोर एनर्जेटिकली अफेक्टेड बाय द एनर्जी ऑफ मार्स, मेरे कैलकुलेशन से. ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत टैरो कार्ड रीडर्स. ये मेरा पर्सनल कैलकुलेशन है. सो इन्हें किस चीज़ से बचना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ अगर बताना चाहो तो. मैं कहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कन्फ्रंटेशन से आप बचें, क्योंकि आपके लिए कन्फ्रंटेशन आपके फेवर में जाएगा ही नहीं. आप कितने भी ऑनेस्ट हैं, आप कितने भी ट्रांसपेरेंट हैं, 99% आपके खिलाफ ही जाएगा. बी लो की, बी क्वाइट एंड बी लो प्रोफाइल. ये साल थोड़ा लो प्रोफाइल होने का है. आपको बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट नहीं करना है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो. एंड दिस ईयर इज़ ऑल्सो द ईयर ऑफ नज़र. तो क्या होता है कि इस साल में जैसे आप लोगों को बोलते हैं कि मेरा ये काम होने जा रहा है, जो आपके मतलब जैसे बोलते हैं दुश्मन है या जो आपके फेक फ्रेंड्स हैं या फेक लोग हैं आपके आसपास, अगर उनको पता चल गया तो 99.9% यू विल बी अफेक्टेड बाय देयर नज़र. मैं ये नहीं बोल रही आपका काम नहीं होगा, बट डिले या ऑब्स्टिकल्स आ ही सकते हैं. सो दिस ईयर इट्स अ ईयर अबाउट कीपिंग क्वाइट. जब आपका काम बने वैसे ही सबको दिख जाएगा, तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जब तक नहीं बने तो दिस इज़ द ईयर टू कीप द सीक्रेट. जैसा आपने कहा 9, तो इस बार बिग बॉस सीजन 19 भी चल रहा है, तो ये सक्सेसफुल साल है या नहीं? सो अगर हम देखा जाए तो 19 इज़ द नंबर ऑफ 1 एंड 9 भी ऑलरेडी उसमें आ रहा है, मार्स का नंबर. तो मेरे हिसाब से येस, ये सक्सेस होगा. एंड मुझे लगता है कि ये काफ़ी पिकअप होगा दिवाली के आसपास. ओके, या सो यस, चांसेस अच्छा है कि एज अ ब्रांड तो वो अच्छा ही है, बट नंबर वाइज ये नंबर उनके लिए फेवरेबल है. होस्ट के लिए क्या कहना चाहोगे, सलमान खान के लिए, उनके लिए ये साल कैसा है? क्या बोलो सर, सलमान सर आप भी नंबर 9 हो. 27 ऑफ दिसंबर आपके लिए भी मार्स का साल है. लेकिन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव इंसान है, और आप हर चीज़ को, एडवर्सिटी को बहुत ही पॉजिटिवली लेते हैं अपने लाइफ में. एंड आई वुड से एज यूजुअल यू आर डूइंग द बेस्ट जॉब एवर एंड यू आर माई फेवरेट. वेल, क्रिस्टल की अगर मैं बात करूँ, क्रिस्टल जो होते हैं हम रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें होती, तो कौन से हॉरोस्कोप या कौन से लोगों को कौन सा क्रिस्टल रखना चाहिए इस साल?
अगर आपको लव प्रॉब्लम्स हो रहा है तो आपको एक रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखना चाहिए अलॉन्ग विथ इज लव डक क्रिस्टल। वो आपको कोई भी ऑनलाइन मिल जाएगा या कोई भी फेंग शुई दुकान पे मिलेगा। A pink rose quartz is to heal your Venus, is to heal your aura and to heal your energy. अगर आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब्ड है तो आपको एक वाइट रोज़ क्रिस्टल एक वाइट क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखना चाहिए, वाइट कलर का, वाइट, सिल्वर, ग्रे, द कलर्स दैट कनेक्टेड विथ पीस, जिससे हम शांति को एसोसिएट करते हैं। तो दैट इज़ द थिंग। और अगर आप अपने लाइफ में नेगेटिविटी को हटाना चाहते हैं, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, या फिर अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है, तो अगर आप हिंदू हैं तो सबसे पहले मिनिमम 5 to 7 टाइम्स पर डे हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। अगर आप हिंदू नहीं है तो एक ब्लैक पिरामिड आता है जो फेंग शुई दुकान में, इट्स अ ब्लैक कलर का पिरामिड, इट्स अ पाम साइज पिरामिड, वो आप अपने आसपास रख सकते हैं। आपकी नेगेटिविटी कटती जाएगी। एंड अपने ऑरा को जनरली क्लेंस करने के लिए आप रोज़ दही का स्नान ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके आसपास जो नेगेटिव एनिमीज़ हैं दैट विल श्योरली मेक योर लाइफ मोर सॉर्टेड और आपका ऑरा क्लेंस होगा। तो वो जो कुछ भी करने की कोशिश करेंगे एक इनविजिबल प्रोटेक्शन आपको होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका कोई भी काम आपके सारे काम सफल होंगे या आपका सारा काम बिगड़ेगा, नहीं, लेकिन आपको एक जैसे बोलते हैं छत मिल जाएगा, जैसे बारिश में हमको एक छाता मिलता है तो वी सर्वाइव द रेन, सो द सेम वे ये एक इनविजिबल शील्ड है हमारे लिए। इसके अलावा और कुछ कहना चाहोगे आप कि क्या आने वाले साल में 2026 कितना अच्छा हो सकता है? नहीं अभी प्रेडिक्ट कर सकते नहीं कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मुझे लगता है 2026 इज़ मोर फेवरेबल देन 2025। नंबर 1 का ईयर है, सन का ईयर है, सक्सेस का ईयर है। ऑफकोर्स हर साल कैलामिटीज़ और नेचुरल चीज़ें तो होंगी, वो तो हर साल होता है, इट्स नॉट पॉसिबल इट विल बी अ ग्रेट ईयर, बट येस द एनर्जी ऑफ सन विल डेफिनेटली ब्रिंग मोर ब्राइटनेस एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। और मुझे लगता है कि अगर आपका सूर्य तेज़ है तो आपके लिए नेक्स्ट ईयर बहुत फेवरेबल होने वाला है। अगर आप नंबर 1 है तो वो आपका ईयर है, तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ फेवरेबल होगा। अगर आप अपने सन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप ये मानक जैसे मैंने पहना है रेड रूबी आप पहन सकते हैं ऑन योर राइट हैंड 3rd फिंगर। दैट्स द यूनिवर्सल वे टू वेयर द मानिक, अनलेस आपको कोई आपके पंडित या एस्ट्रोलॉजर ने कुछ और तरीके से एडवाइस किया है। बट सन को पावर देना हमारे करियर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट करियर सक्सेस, सबसे पहले आप अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करें। इफ़ यू आर इन द मीडिया लाइन तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना इंपॉर्टेंट है, जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे बहुत सारे एक्टर्स येलो सफ़ायर पहनते हैं, गुरु जो जुपिटर का स्टोन है, तो वो फेम के लिए होता है ताकि आपकी फेम पे इफेक्ट ना हो। तो येलो सफ़ायर का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, अगर आपको स्टमक प्रॉब्लम्स है, या फिर अगर आपको बहुत फिट रहना है, या आप एक्टर हैं और आपको ज़्यादा वेट नहीं पुट ऑन करना, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंशन स्टोन, तो उससे क्या होता है वाटर रिटेंशन, स्वेलिंग, वेट गेन, ये सब थोड़ा इजीली हो जाता है। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इन केस यू वांट टू बी सुपर डुपर फिट, या फिर येलो सफ़ायर पहन के फिटनेस और डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बट इट इज़ अ स्टोन दैट डज वंडर्स फॉर फेम, स्पेशली अगर आपका गुरु जो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है हॉरोस्कोप में, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बहुत आसान तरीका है येलो सफ़ायर पहनने का। अभी बहुत ज़्यादा, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा। जी जी जी। हम देख रहे हैं हर जगह पानी भरा हुआ, पंजाब हो, उत्तराखंड, सारी जगह पर फ्लड हो गया है। मतलब अब उनके लिए, वहाँ के लोगों के लिए किस तरह का साल हो सकता है, कुछ अगर बता सकते हो? सी एस्ट्रोलॉजिकली तो ऑब्वियसली मैं कह चुकी हूँ, द एलिमेंट्स ऑफ because of Mars, the elements of Earth is affected, that is air, fire and मतलब जैसे water, wind, ये जो elements है Earth के, those are where you will see the maximum calamities happening. तो unfortunately मुझे लगता है कि उनको कम से कम मिनिमम 2 months लगेगा इससे निकलने के लिए, 1.5 to 2 months to be healed from this situation। भले उनको ऑलरेडी काफ़ी हेल्प मिल रहा है, लेकिन चीज़ों को रिस्टोर करने में, पूरे चीज़ों को जाने में मुझे 1.5 से 2 महीना लग ही रहा है। तो ऑलमोस्ट ये साल ख़त्म ही हो गया तब तक। सो जैसे कि मैंने कहा, नंबर 1 का ईयर है, उसके लिए आप वेट करो, वो ज़्यादा बेटर है। और अगर आपका सूर्य अच्छा है तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा ईयर होने वाला है।